बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संजय सिंह से आज हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान कैंटोनमेंट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विवेक सिंह ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। मैं मुख्य अधिशासी अधिकारी विवेक सिंह हूँ और छावनी परिषद बरेली में मुख्य अधिशासी अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। सर 2021 से बोर्ड भंग है, इस बीच चूँकि सारी देखरेख आप ही कर रहे हो, तो क्या क्या डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं इसमें? सड़क निर्माण, इसमें सीसी, इंटरलॉकिंग और हॉट मिक्स से कितनी रोडें पड़ी हैं इस बीच? इसके बारे में पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि चूँकि बोर्ड तो भंग है बट बोर्ड अभी भी कार्यरत है, क्योंकि इसमें अध्यक्ष, एक नामित सदस्य और मुख्य अधिशासी अधिकारी जैसे कि मैं, हम 3 लोग मिलकर अभी बोर्ड में सदस्य हैं और बोर्ड अपने डिसीज़न ले रहा है। इन्हीं डिसीजंस के चलते हमने ये ध्यान दिया है कि जो मुख्य विकास मुद्दे हैं उन पर कार्य किया जाए। जैसा कि आपने पूछा रोड्स में हमने अभी जो हमारे पास ग्रांट्स आ रही थी, क्योंकि बोर्ड जो है डेफिसिट बोर्ड है, फिर भी सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से जो ग्रांट आई हैं उन ग्रांट से हमने अपनी कुछ जो सिविल एरिया की रोड हैं कुछ पैच वर्क्स कराए हैं, कुछ मेजर रोड्स कवर की हैं। इसके अलावा ख़ास ध्यान जो हमारा रहा है वो रहा हमारा जो नेग्लेक्टेड एरियाज़ रहे हैं सिविल एरिया में, जैसे कि स्टेडियम के सामने के जो एरिया हैं जहाँ पर काफ़ी समय से काम नहीं हुआ, वहाँ पर हमने इंटरलॉकिंग टाइलिंग कराई हैं, ड्रेन्स के काम करवाए हैं, जिससे वहाँ के लोगों को फ़ायदा मिला है। रोड्स के अलावा अगर आगे जाया जाए तो हमारा अगला मुख्य फोकस था सफाई व्यवस्था। क्योंकि म्यूनसिपल बॉडी हैं हम, तो सफाई व्यवस्था एक बहुत ही बेसिक व्यवस्था है और जो कि बहुत ज़रूरत है। इसके लिए अभी हमने हाल ही में कार्य तो हमने लास्ट के 1 साल में ही स्टार्ट कर दिया था, बट अभी हाल में ही 2-3 महीने पहले ही उसका उद्घाटन किया गया। एक हमारा गार्बेज टू गोल्ड प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत की गई है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि घरों से कचरा सीधे उठे, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके अंतर्गत ये कार्य किया गया। तो घरों से कचरा सीधे उठे, जो रोड साइड में कचरा था वो भी सही जाए, और ये जितना भी कचरा है जिससे कि कैंट का साफ़ तो हो ही हो, प्लस हम ये भी देखते हैं कि जो कचरा है, चूँकि ये हमारी ड्यूटी है, तो जो कचरा है उसका सही तरीके से निस्तारण हो, ये निस्तारण बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारा जो गार्बेज टू गोल्ड सेंटर अभी बनाया गया है, वहाँ पर हमने कुछ कर्मचारी हायर किए हुए हैं, कुछ सफाई साथी हैं, जिसमें हमने कुछ रैक पिकर्स को भी इंटीग्रेट किया गया है, जिससे कि रोज़गार भी दिया जा रहा है यहाँ पर। तो उसको सेग्रीगेट करते हैं और साइंटिफिक तरीके से उसका निस्तारण कर रहे हैं। साथ ही क्योंकि आपको जैसे पता है कैंट में पत्तियाँ और भी चीज़ें होती हैं, तो हम खाद भी बना रहे हैं जो कि बेची जा रही है, उससे रेवेन्यू भी आ रहा है। प्लस हमारा जो पुराना लेगेसी वेस्ट था उसे भी हमने 70 से 80% ट्रीट कर लिया है, और साथ में हम लोगों को अवेयर करने के लिए पुराने जो ख़राब मटेरियल्स हैं उनसे भी कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जिससे कि उनमें अवेयरनेस हो। तो इस तरह से एक पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है और इससे काफ़ी लोगों ने सहारा भी है और एक उनमें अच्छी हैबिट भी आ गई है, और हम यूज़र चार्जेस 50 रुपीज़ लेते हैं। तो ये एक अपने आप में एक अलग प्रोजेक्ट था, और आगे चल के अब हमारा पेयजल के लिए भी काम करने का है। कुछ हमने पेयजल में समय समय पर जो रिपेयर थी वो कराते गए। आगे अभी हम प्लान कर रहे हैं कि आर्य बाज़ार, और भी आर्य बाज़ार में एक फ़ोकस है नई चीज़ों के लिए, पेयजल व्यवस्था करने के लिए। इसके साथ जो एक मुख्य प्रोजेक्ट था जो हमने किया, क्योंकि कैंट का क्या था, पहले स्मार्ट सिटी में इंक्लूडेड नहीं था, फिर कुछ समय पहले ही स्मार्ट सिटी में आया, और इसके लिए हमने काफ़ी लाइजनिंग की, नगर आयुक्त महोदय से और भी लोगों से मिला, स्टेट गवर्नमेंट से मिला। तो अगर आप देखें तो कई जगह हमारा सीसीटीवी इंस्टॉलेशन हो चुका है, जो इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर है नगर निगम का, स्मार्ट सिटी का। इसके अलावा हमारे चिल्ड्रन पार्क हैं, हमारे फूल बाग हैं, इन दोनों में ओपन जिम के सेट लग गए हैं, वीएमडी लगा हुआ है। आप कारगिल चौक में ट्रैफिक मैनेजमेंट सोल्यूशन देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से फॉलो हो रहा है। स्मार्ट टॉयलेट्स हैं, बीआई बाज़ार में हैं, इस तरह के 4 जगह पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी अलग अलग माध्यमों से किए गए हैं। आगे हम कार्य कर रहे हैं कि अमरूद 2.0 में, क्योंकि कैंट को इंक्लूड कर दिया गया, तो उसमें भी हम अपने वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं। अगर सेंक्शन आती तो उन पर भी कार्य होगा जल निगम के थ्रू। विवेक जी, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था क्या है?
स्ट्रीट लाइट में अगर आप देखेंगे तो जो हमारे मैनेजमेंट में है, चूँकि अगर आपको बताएं तो यहाँ पर सिविलियंस भी रहते हैं, आर्मी भी है। तो आर्मी की स्ट्रीट लाइट्स ज़्यादातर क्या है एमईएस विभाग देखती है। हमारे सिविलियंस का जो है वो हम देखते हैं। तो ज़्यादातर जैसे सदर बाज़ार है, बीआई बाज़ार है, कुछ रोड्स हमारी है, तो अगर आप देखें तो वहाँ कोई भी डार्क स्पॉट्स आपको नहीं मिलेगा। कई हाई मास्ट लाइट भी लगी हुई हैं। तो स्ट्रीट लाइट की ऐसे मेरे ख्याल से जहाँ तक लोगों का भी रिव्यू आया है, समस्या नहीं है। ये चीज़ें हैं। विवेक जी, अगले बोर्ड के गठन की कुछ संभावनाएं नज़र आ रही हैं? चूँकि ये तो देखिए हायर अथॉरिटी से रिलेटेड मैटर है, जैसे कोई सूचना आती है उसके सूचना आने के बाद हम अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा सकते हैं। अभी ऐसी कोई सूचना नहीं आई है हम आपको। विवेक जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से छावनी क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? छावनी क्षेत्र में निवास करने वालों के लिए मेरे लिए एक ही संदेश है, क्योंकि आज ये समय आ गया है कि जब लोग और गवर्नमेंट बॉडी मिल के काम करें तभी एक विकसित विकास होता है। और म्यूनसिपल बॉडी का काम ऐसा है कि जो लोगों के विकास, लोगों के सुख सुविधाओं को, मूलभूत सुविधाओं पे को देने का है। तो जो भी निवासी हैं वो हमारे द्वारा चलाई गई योजना में भरपूर भाग लें, उसमें सहयोग दें, और उनके कोई भी सुझाव हैं और वो भी हैं तो वो हम तक पहुंचाएं। इसके लिए ई छावनी पोर्टल रक्षा मंत्रालय द्वारा दिया गया है, उसमें वो आप अपने सुझाव दे सकते हैं और हमें सहयोग करें और मिलकर काम करें, जिससे कि पूरी की पूरी छावनी जो है आगे बढ़े और एक हम स्वच्छ कैंट, ग्रीन कैंट की तरफ बढ़ सकें।